जारिंग का मतलब है आदमी को एकदम बेकार लगता है जारिंग साउंड। कैसा लगता है? अनप्लेजेंट, वेरी अनप्लेजेंट जारिंग। एक कॉर्ड होता है ना, एक कॉर्ड का मतलब क्या होता है? एक कॉर्ड का मतलब होता है देना, उपाधि, सम्मान आदि, है ना। समझ क्या रहा है? कॉर्ड मतलब, अच्छा हाँ, कॉनकॉर्ड मतलब क्या होता है? कॉन्कॉर्ड मतलब एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार। एक बात जानते कि नहीं कि अकॉर्डिंग टू के बाद मी और अस नहीं होता, बाकी कुछ भी हो सकता है, दो चीज नहीं हो सकता। इन अकॉर्डेंस विद मतलब ये प्रपोजिशन है, पता है ना। इन अकॉर्डेंस विथ, ये भी प्रपोजिशन है, इसका भी मतलब क्या होता है? के। डिस्कॉर्ड क्या होता है? झगड़ा, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, बोन ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन मतलब क्या होता है? झगड़ा, विवाद। हड्डी है, चार कुत्ते लड़ रहे हैं आपस में, ये हमरा है, हमरा है, हमरा है, वही हड्डी जड़ है झगड़े की, है ना। तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या अ बोन ऑफ कंटेंशन, दोनों का मतलब क्या होता है? झगड़े की जड़। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हैं? अच्छा, डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट वॉइसेस मतलब बेमेल, बहुत सही, बेमेल आवाज। कोई कह रहा है बेर बांटा जाएगा, कोई कह रहा है नहीं गाजर बांटा जाएगा, कह रहा है नहीं मूली बांटा जाएगा। समझ में आ रहा है ना। डिस्कॉर्डेंट वॉइसेस है, सहमति है ही नहीं। असहमति वाला को क्या बोलते हैं? मतलब हाँ, मतलब है ही नहीं। हार्मनी क्या होता है भाई? हार्मनी मतलब होता है समरसता, एकता, है ना। हारमोनियम जानते हो? हारमोनियम क्या होता है? एक वाद्य यंत्र। हारमोनियम है ना, हारमोनियस। अच्छा, एक मिनट रुको। इन हारमोनी मतलब है मेल से। इन हारमोनी क्या होता है? एक्रीमनी, एक्री मतलब बैड, एक्रीमनी क्या होता है? हैं? कटुता, दुश्मनी का भाव है। नहीं, दुश्मनी नहीं, बिटरनेस, बिटरनेस, बिटर फीलिंग, है ना। पति पत्नी इन अ हारमोनियस रिलेशन, इन एन एक्री, इन एन एक्रीमोनियस, एक दूसरे का सिर फोड़ते हैं। पत्नी उसका सिर फोड़ती है, वो उसका फोड़ता है। एक्रीमोनियस रिलेशन है ना। हारमोनियस रिलेशन है मतलब बात, सही बात बन गई है ना, झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ, तकरार नहीं हुआ। हारमोनी, एक्रीमनी। एक्रीड जानते हो कि नहीं हो? हैं? एक्रिड स्मेल जानते हो? बहुत बुरा,
acrid, very unpleasant, है ना? ईब्स जानते हो? ईब्स हैं? ईब्स जानते हो? अच्छा, हमेशा क्या होता है ये? ईब्स ड्रॉपर, छुपके, प्राइवेट या निजी। निजी, निजी कैसे होता है भाई? निजी, निजी, निजी बातें सुनना। ईव्स ड्रॉपर कौन होता है? छुपकर बातें सुनने वाला। एक होता है वॉयरिज्म, जानते हो? सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व लोगों को देखने वाला, है ना? हाँ, द एक्ट ऑफ seeing people having sex and deriving pleasure from it. ऐसा आदमी वोयोर होता है। क्या होता है? वोयोर। ऐसा पथभ्रष्ट आदमी, ऐसा पथभ्रष्ट आदमी। परवर्ट जानते हो क्या होता है? परवर्ट मतलब एकदम क्या है? पथभ्रष्ट, उल्टा पुल्टा काम करने वाला आदमी, है ना? पथभ्रष्ट, अनैतिक आदमी, है ना? वर्ट मतलब टर्न होता है ना? वर्ट का संबंध किससे है? टर्न से। पर मतलब क्या होता है? से होकर, थ्रू। तो उस रास्ते से दूसरे रास्ते तक वो भटक चुका है, परवर्ट है। परवर्जन नाउन है, पथभ्रष्ट बिहेवियर। आ रहे समझ में? मेरे अनुसार को क्या बोलोगे? हाँ, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, या इन माई व्यू, इन माई ओपिनियन, है ना? मेरे अकॉर्डिंग टू मी होगा? नहीं होगा। जारिंग, जारिंग साउंड, जार। एक अपराध होता है कोर्ट के सामने झूठ बोलना। क्या होता है? पर्जरी होता है क्या? है? बताए थे एक दिन, कोर्ट के सामने झूठ बोलने का अपराध। प्लेजरिज्म होता है ना एक। प्लेजरिज्म क्या होता है? हाँ, साहित्य चोरी। दूसरे का साहित्य लिखा है, कहो मैं लिखा हूं। क्यों भाई, सब आ क्यों नहीं रहा है तुम लोगों को? तेज आदमी हो तुम लोग, ऐसा मानते हो तुम लोग? नहीं तो आना चाहिए। तो खींचो। धूप में इन द सन, बर्फबारी में इन द स्नो, और बारिश में इन द रेन। शैडो जानते हो? शेड भी जानते हो? ये भी शेड जानते हो? ये कौन सा है? गाय कहाँ रहती है? इसमें रहती है ना, शेड। काउ शेड होता है ना। और ये क्या है? पागल, परछाई या बॉडीगार्ड। बॉडी, बॉडीगार्ड को शैडो क्यों बोलते हैं? तो परछाई की तरह आपके साथ चलते हैं ना। अब जहां जहां जाते हैं बॉडीगार्ड आपके साथ चलता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? शैडो। शेड क्या होता है? छाया। इट वॉज स्कॉर्चिंग, इट वॉज स्कॉर्चिंगली हॉट, आई stopped
टेक अ रेस्ट इन अ शैडो, स्पेलिंग इन अ शेड, इन अ शेड ऑफ अ ट्री। पेड़ देखे हो? अच्छा, है ना। फॉलियस क्या होता है? यही जो है, क्या है ये? फॉलियस, जिसमें टहनी, डाल, पत्ता, पत्ती सब शामिल होता है, उसको क्या बोलते हैं? फॉलियज। हम्म। प्लक मतलब क्या होता है? तोड़ना। पीव्ड एट समबडी समथिंग। पीव्ड मतलब क्या होता है? हम्म। क्या है ये? अरे एडजेक्टिव तो है, मतलब क्या है? हैं? नाराज। अक्सर फूफा जी पीव्ड हो जाते हैं, है ना। प्लग मतलब तोड़ना। PLUCG, प्लग मतलब भरना, जोड़ना। प्लग। प्लग इन मतलब क्या होता है? प्लग इन, प्लग इन टू द पॉडकास्ट। कान में लगाओ, सुनना शुरू हो जाओ, है ना। ईयरफोन होता है? ईयरफोन नहीं होता है हमेशा, ईयरफोन्स होता है, या हेडफोन्स। ऑलवेज मालूम है। तो एक ईयरफोन्स को क्या बोलेंगे? अ पेयर ऑफ ईयरफोन्स। दो को टू पेयर्स ऑफ ईयरफोन्स, है ना। दिस ईयरफोन्स, सही लिखा है। क्या होना चाहिए था? दिस पेयर ऑफ ईयरफोन्स, ऐसा बोलना चाहिए ना। तुम्हारे समझ में कम आ रहा है क्या? क्या पूछ रही हो? अच्छा। साइट मतलब क्या होता है? दृश्य। साइट मतलब आंख की देखने की क्षमता, देखने की क्षमता, आई साइट बोलते ना। और साइट वर्ब भी होता है। साइट मतलब क्या होता है? देखना। देयर वॉज नथिंग इन साइट एज फार एज आई कुड सी। क्या मतलब है? कुछ नहीं था इन साइट, जो आंखों के सामने दिख रहा हो। एज फार एज आई कुड सी, जितना दूर तक मैं देख रहा था। कम इन साइट मतलब क्या होता है? हम्म, दिखना, दिख जाना, है ना। ये चीज क्या हो रहा है? हैं? टेपर्ड। टेपर्ड मतलब पतला होता हुआ। टेपर क्या होता है? पतला होता जाना, है ना। वैसे टेपर हो रहा है ना, है ना। प्रोट्रूड, इंट्रूड होता है। ट्रूड मतलब क्या होता है? ट्रेड मतलब, हाँ, कदम भरना, चलना, है ना। ट्रेडमिल जानते हो जी, एक मशीन होता है,
चलता है आदमी, जमीन कम पड़ गया आजकल। समझ रहे ना, ट्रेडमिल पे चढ़ता है आदमी है। तो इन मतलब क्या होता है अंदर, ट्रूड मतलब घुस जाना, चलना। तो इंट्रूड मतलब घुसपैठ करना, अनाधिकृत प्रवेश करना। शादी में जाते तुम लोग बिना बुलाए, इसका मतलब इंट्रूडर हो तुम। क्या हो? इंट्रूजन क्या होता है? घुसपैठ, है ना। इंट्रूडर घुसपैठी, है ना। इंटरलोपर होता है एक, इंटरलोप, इसका भी मतलब यही होता है। देखो इंटरलोप मतलब क्या है? अनाधिकृत प्रवेश करना है। निकालो एंट्री, उससे नहीं मतलब है। इंटरलोप देखो, नहीं आ रहा है? वही तो मैं कह रहा हूं, नहीं आ रहा है तो बताओ। इंटरलोपर जो अनाधिकृत प्रवेश करता हो ना, इंटरलोपर घुसपैठिया, इंट्रूड, समझ में आ रहा है ना। हम्म हम्म। पेट जो है कैसा रहता है? प्रोट्रूडेड। प्रो मतलब आगे की ओर, ट्रूड मतलब चल रहा, पेट आगे ही चल रहा है, निकला हुआ है, घुसा हुआ है आगे की तरफ। समझ ना, मिटा दूं। इनग्रेट कौन होता है? हराम, नमक नमक हराम कौन होता है? एहसानमंद जो ना हो, है ना। ग्रेटफुल, एहसानमंद, ये एडजेक्टिव होता है ना कि नाउन होता है, देख लेना। एहसानमंद, समझ में आ रहा है ना। इनग्रेट का एक फ्रेज बोलो ना, एग्जाम्पल फ्रेज। क्या बात कर रहे हो? गूगल गूगल पे कहीं नहीं है, नाउन है। कौन एडजेक्टिव बोल दिया? बड़े पागल आदमी हैं भाई यहाँ, है ना। ग्रेटिफाई, संतुष्ट या खुश करना। ग्रेटिफाइंग एक्सपीरियंस मतलब कैसा अनुभव है? सेटिस्फाइंग अनुभव, है ना। प्रोट्रूड, प्रोट्रूजन, प्रोट्रूजन क्या है? प्रोट्रूजन मतलब उभार, प्रोट्रूड उभरा होना, है ना। समझ में आ रहा ना। प्रो मतलब क्या होता है? आगे। जेक्ट मतलब भेजना, प्रोजेक्शन, आगे की ओर निकला हुआ चीज, प्रोजेक्शन, है ना। प्रोजेक्शन मतलब ये भी होता है कि अनुमान, क्या होता है? अनुमान, आगे क्या होगा, प्रोजेक्शन, है ना। एब्जेक्ट पॉवर्टी सुना है?
है मतलब दूर, जेक्ट मतलब भेज दे, दयनीय है। देखने के बाद आदमी क्या हो जाए, मुंह फेर ले, एब्जेक्ट पॉवर्टी। इंजेक्ट मतलब सोई लेना, इजेक्ट मतलब बाहर, डिजेक्टेड निराश। डाउनकास्ट जानते हो, डाउनकास्ट, डिजेक्टेड निराश, है ना। क्रिस्ट फॉलन होता है क्या, क्रिस्ट मतलब क्या होता है, क्रिस्ट मतलब ताज, सिर, किसी का अगर सिर झुका हुआ है, डिसअपॉइंटेड, डिजेक्टेड। इजेक्ट मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। इंजेक्ट मतलब अंदर डालना, है ना। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, प्रजा, और विषय, है ना। सब्जेक्ट वर्ब भी होता है, पता है, के अधीन करना, है ना। इंडियंस वर subjected, Indians were subjected to forced labor, forced बंधुआ मजदूरी, है ना, बंधुआ मजदूरी। इंडियंस के साथ, इंडियंस वर सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी, टू टॉर्चर, है कि नहीं। भारतीयों के साथ क्या किया गया, टॉर्चर किया गया, बंधुआ मजदूरी कराई गई, है ना। दिस इज सब्जेक्ट टू क्लियरेंस फ्रॉम MHA। क्या मतलब है जरा, हैं, टिका है इस बात पर कि MHA से क्लियरेंस मिले, समझा क्या रहा है। अगर उधर MHA ने क्लियरेंस नहीं दिया तो फिर हमारा जो दिया है वो भी रद्द। कंजेक्चर मतलब क्या होता है, गेस, है, हाँ। ब्रिटिश के स्पेलिंग में OUR होता है, अमेरिकन स्पेलिंग में OR होता है। है ना। दिस इज सब्जेक्ट टू क्लियरेंस फ्रॉम दी MHA, है ना। जेक्ट और कहाँ कहाँ मिलता है, हैं, बोलो भाई। जेक्ट मतलब सेंड होता है, रिजेक्ट होता है, री मतलब वापस, जेक्ट मतलब भेज देना, टुकड़ा देना। रिजेक्शन अस्वीकृति, ठुकराने की क्रिया। और ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, वस्तु, ऑब्जेक्ट मतलब गोल, लक्ष्य भी होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब लक्ष्य, गोल। ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव मतलब जो भाव विहीन, निष्पक्ष, है ना। सब्जेक्टिव मतलब व्यक्तिगत भाव या पसंद
के अनुसार वाला, है ना। ऑब्जेक्टिव आंसर सबका एक होगा, सब्जेक्टिव आंसर अलग अलग होगा, है ना। समझ रहे ना। आप क्या समझते हैं इससे, मतलब नहीं, आपको 4 ऑप्शन दिया गया, सबका आंसर एक ही होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव आंसर होगा। सब्जेक्टिव आंसर क्या होता है, अलग अलग आदमी अलग अलग लिखेगा अपने मन से, भाव से, है ना। कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी से काम सब्जेक्टिव। जज के लिए क्या होना चाहिए, जज को क्या चाहिए, और करप्ट आदमी क्या होता है, मन से, है ना। हत्या करने वाले को 2 डंडा मार दिया, समोसा चुराने वाले को फांसी चढ़ा दिया, है ना, सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्ट टू समथिंग क्या मतलब है, का विरोध करना, वो है ना, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन टू समथिंग। ऑब्जेक्शन क्या है, विरोध। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू दैट, मुझे उस चीज का कोई विरोध, है ना। पीपल आर ऑब्जेक्टिंग टू दिस, दे ऑब्जेक्टेड टू द चेंज इन द चेंज इन पॉलिसी। क्या मतलब है, उन्होंने नीति में जो परिवर्तन हुआ उसका विरोध किया, है ना। च्यू मतलब, अरे चुइंग गम जानते हो, गम मतलब क्या होता है, गोंद। चुइंग मतलब चबाने वाला, गंगा में बोलता है चिलगम, चुइंगम को क्या बोलता है, चिलगम बोलता है। च्यू मतलब क्या होता है, छोड़ देना, त्याग देना। च्यू का यूज करके बताओ, थोड़ा हाथ मत चलाओ जल्दी जल्दी। He eschewed, he has eschewed politics, उसने राजनीति छोड़ दी है, इन फेवर ऑफ, हो गया, प्रैक्टिसिंग लॉ। लाइफ के बारे में बता रहा है ना। वकील वकालत कर रहा है, राजनीति उसने छोड़ दी, यहाँ उल्टा होता है, यहाँ वकालत छोड़ देते हैं, राजनीति करते हैं। समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा है। किसी आदमी को जानते हो, रेनिगेड, रीनिग, निग, रिनिग, रेनिग मतलब जानते हो क्या होता है, आदमी को हटाना, हिलना ढकेलना, है ना, अपने, देखो रेनिगेड नहीं बोल रहे हैं, रेनिग, वादा से मुकर जाना, गो बैक ऑन योर वर्ड। रिनीग, रिनीगेट कौन होता है, मुकरू। अरे जो आदमी पार्टी छोड़ देता है, धर्म छोड़ देता है, कौन होता है, नहीं नहीं उसको कुछ बोलते ना इंग्लिश में, है द्रोही, क्या कुछ बोलते हैं, टर्न कोट तो दल बदलू होता है। अरे हिंदी कह रहे हैं, देयर इज अ वर्ड, ट्रेटर तो नहीं, धर्मभीरू क्या होता है, हाँ, भगोड़ा, है ना। नीतीश कुमार, हंस कह रहे हो यार, रेनेगेड, और
आंसर इन दी अफर्मेटिव, क्या मतलब है? से यस, और आंसर इन द नेगेटिव। भाई खाओगे? नो। से नो, ना में उत्तर देना। रिनेगेट के लिए एक और वर्ड होता है ना, क्या होता है? एपोस्टेट। एपोस्टेट ये भी क्या है? धर्म त्यागी, भ्रष्ट, है ना? एपोस्टेट, एपोस्टेट का कुछ और मतलब होता है ना, एक और मतलब होता है ना, है? एक और मतलब होता है एपोस्टेट का, है? वही डिसेंटर। एसेंट मतलब क्या होता है? स्वीकारना। डिसेंट मतलब विरोध करना। डिसेंटर्स है ना? डिसेंटर कौन होता है? सरकार विरोधी। एसेंट जो होता है स्वीकृति भी होता है ना, प्रेसिडेंट का एसेंट लेना चाहिए ना। डिसेंट मतलब सरकार विरोधी, सरकार विरोधी बात। एक आदमी होता है जो विल मतलब क्या होता है? वसीयत। विदाउट विल मर जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, इंटेस्टेट। जानते हो क्यों? टेस्टामेंट क्या होता है? प्रूफ, गवाही। टेस्टामेंट मतलब टेस्टिमनी, प्रूफ, है ना? टेस्टामेंट गवाही होता है क्या? इसका मतलब सबूत, एविडेंस। एविडेंट मतलब क्या होता है? क्लियर, ऑब्वियस। इट इज एविडेंट, यह स्पष्ट है, दैट द भारतीय जनता पार्टी हैज नो moral ground and it is not like any other, and it is not different from any other party. It is a very corrupt party at its core, है ना? सामने कुछ भी, पीछे कुछ भी। इंटेस्टेट कौन होता है भाई? नाउन है क्या? बिना, क्या बोलते हैं, वसीयत, बिना वसीयत मरने वाला इंटेस्टेट। इंटेस्टेट नाउन है? नाउन क्या है बोल रहे हो? एग्जाम्पल बताओ। ही वॉज इंटेस्टेट, ही डायड इंटेस्टेट। तो इंटेस्टेट एडजेक्टिव का एडवर्ब हुआ ना? ठीक है, एडजेक्टिव ही है, लिंकिंग वर्ब है ना? Nobody has slept in this bed. ये क्या है? ये एक्टिव है ना? पैसिव वॉइस बनाओ तो nobody has slept in this bed. कोई इस बेड पे सोया नहीं है। This bed has not been slept in. This bed has not been slept in. by anybody लिख भी सकते हो और
नहीं भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? दे लव ईच अदर, वो एक दूसरे को प्रेम करते हैं। पैसे बनाओ। ईच ऑफ देम इज लव्ड बाय दी अदर, उनमें से प्रत्येक को प्रेम किया जाता है दूसरे के द्वारा, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। खींचो फोटो, रीडिंग करो, रीडिंग, रीडिंग से सब आएगा। रिनिग का एग्जाम्पल सेंटेंस बोलो। रिनिग, RENEGE, मुकरना वाला रिनिग। डेप्ट नहीं, डेट। रिनिग्ड ऑन द रेंट, ना दबाए क्या कर पाओ। प्रपोजिशन क्या है? ऑन। समझ में आ रहा है ना? नहीं देंगे कर्जा, नहीं लिए हैं, नहीं देंगे। समझ में आ रहा है ना? डाउन इन द माउथ ईडीएम होता है। कौन होता है भाई? डाउन इन द माउथ डिजेक्टेड, अन निराश, इज नॉट डाउन इन द माउथ अबाउट इट, इसके बारे में वो निराश नहीं है। फोटो खींच लेते हैं, मिटा दो। ओल्ड इन द टूथ, जानते हो? वेरी ओल्ड, यही है क्या? है बहुत बूढ़ा, है ना? ईडीएम होता है। एपोस्टेसी क्या होता है? देखो आ ही नहीं रहा तुम लोगों को। अभी एपोस्टेट पढ़ाए थे, धर्म त्याग का पाप, है ना? क्या? लॉन्ग इन द टूथ, सही बात है यार, दिमाग खराब हो गया है। लॉन्ग इन द टूथ, वेरी ओल्ड। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ देखे हो? स्ट्रॉ क्या होता है? स्ट्रॉ तिनका। कुछ लोग ना कॉफी पीते हैं तो कहते पाइप दे दीजिए, पाइप इतना मोटा होता है, मुंह में कैसे घुसेगा महाराज? तो जो मांग रहे हैं क्या है? स्ट्रॉ, है ना? गलती से पाइप ना कह देना, समझ रहे ना? मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब क्या है? एन अनरिलायबल पर्सन, a fickle minded man, fickle minded person, one who blows hot and cold, a man of fickle मतलब क्या होता है? मेरे यार बदल जाना, कैसा? परिवर्तनशील,
अनस्टेबल, मौसम की तरह, सुना रहे ना, इको, आयरन विल, है ना, दृढ़, आयरन विल होता है क्या, मजबूत इच्छा शक्ति, आयरन विल है, मैन ऑफ आयरन भी होता है ना, क्या मतलब होता है, पटेल, आयरन मैन मत बोल देना, मैन ऑफ आयरन मतलब हैं, कहां पढ़ लिए, कहां देख रहे हो, मैन ऑफ आयरन कौन, तुम बता रहे हो, पागल, मैन ऑफ आयरन, क्या हुआ भाई, आज खा के क्या आए हो तुम लोग, मजबूत, बली, महाबली आदमी, महाबली, बाहुबली, खलबली, खली, जो भी है ना, बजरंग बली, जो भी है ना, मैन ऑफ लेटर्स, विद्वान, स्कॉलरली क्या होता है, हैं? विद्वता, मैन ऑफ, मैन ऑफ वर्ड्स नहीं होता है, मैन ऑफ वर्ड, मैन ऑफ मेनी पार्ट्स, मैन ऑफ मेनी पार्ट्स, जानते हो, हैं? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जिसको बहुत कुछ आता हो, बहुमुखी प्रतिभा का धनी, a man of many parts, a man of word, क्या मतलब है, वादा का पक्का आदमी, अगर उसने कह दिया है तो फिर जरूर करेगा, a man of few words, कम बोलने वाला आदमी, रेटिसेंट, टैसिटर्न, दोनों में कुछ फर्क है, किससे पूछोगे, गूगल से ना पूछो, चैट जीपीटी से पूछो, आस्क चैट जीपीटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेटिसेंट एंड टैसिटर्न, ये थाम लेता है, ये नेचर ही इसका ऐसा होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि रेटिसेंट आदमी बोलता नहीं है, ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन यू कैन बी रेटिसेंट, बट टैसिटर्न पर्सन इज ऑलवेज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ये क्या होता है, ये ओकेजनली
और ये क्या है? परमानेंटली। ये अंतर है, समझ रहे ना? जैसे मैं वैसे बहुत बोलता हूं, लेकिन मीटिंग में मैं कुछ नहीं बोला। आई वॉज रेटिसेंट, आई वॉन्टेड टू से मेनी थिंग्स बट आई हेल्ड माई सेल्फ, आई हेल्ड माई सेल्फ, आई डिडंट से एनीथिंग, आई वॉज रेटिसेंट। दोनों एडजेक्टिव हैं, है ना? एक्सटेसी एस वाई होता है ना? एक्सटेसी मतलब क्या होता है? परमानंद। एक्सटेसी एक ड्रग है, जानते कि नहीं तुम्हें? एक्सटेसी क्या है? एक मादक द्रव्य भी है। लोग लेने के बाद परमानंद की अनुभूति करते हैं, समझा ना? एक्सटेटिक, कीर्तन गाने के बाद हम लोग कैसा फील करते हैं? एक्सटेटिक, है कि नहीं? कीर्तन गाने में थे कि नहीं तुम लोग इस बार 26 जनवरी को? है? भोजन के बाद भजन भी तो हुआ, तुम थी? मजा आया? एक्सटेटिक, आनंदित, एक्सटेटिक। तुम लोग भोजन में थे लेकिन भजन में नहीं थे। सहारनपुर कहाँ है भाई? वेर इज ही? ओह, इज अंडर द वेदर, इल डिस्पोज्ड। इल डिस्पोज्ड मतलब अंडर द वेदर, इल, है ना? क्या? डिसेंट्री। अब देखो कितना बढ़िया नाम है इसका। डिस मतलब क्या होता है? बैड, रॉन्ग, एंट्री, कुछ घुस गया है और अब आदमी निकल भी रहा है वो, है ना? डिसेंट्री को क्या बोलते हैं? लूज मोशन, लूज मोशन। आदमी घंटे में 13 बार जाता है, कहाँ? टू आंसर द नेचर्स कॉल, है ना? टू रिस्पॉन्ड टू द नेचर्स कॉल। नेचर्स कॉल मतलब प्रकृति का बुलावा। प्रकृति का बुलावा कब आता है? टॉयलेट जाना पड़ता है ना? हाँ, तो अगर मल मूत्र करना हो तो मल मूत्र करना है, इसके लिए टू रिलीव योरसेल्फ भी होता है। खेत में जाके हम निपट लिए, ऐसा बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? आई रिलीव्ड माई सेल्फ इन अ फील्ड। ये क्या है भाई? स्टूल, पखाना, मल, है ना? हमेशा फिशेस क्या होता है? प्लूरल ही होता है ना? ये किस पढ़ते हैं? क्या क्या पढ़ते हैं देखो तो जरा, प्रोनाउंसिएशन क्या है? स्पेलिंग सही लिखे हैं? फिशेस, फिशेस, है ना? डिफिकेट मतलब क्या होता है? शौच करना है। ओपन डिफिकेशन मतलब खुले में शौच। बड़ी समस्या है भारत में, खुले में शौच, है ना? डिसेंट्री हो गया किसी को। डिस मतलब बैड होता है ना? डिसफंक्शन हो रहा है तो डिसफंक्शनल है, मतलब ठीक से काम नहीं कर रहा।
डिस्टोपिया, यू यूटोपिया जानते हो? देखो, यू यू मतलब क्या होता है? यू मतलब गुड, यू मतलब क्या होता है? गुड। यूथनेसिया बोले थे कि नहीं? गुड डेथ। यू मतलब गुड, डिस मतलब बैड। यू का ये निकल गया, क्या बन गया? यूटोपिया। यूटोपिया मतलब आदर्श, सुंदर संसार, कल्पना। और ये क्या है? डिस्टोपिया, नरकीय, काल्पनिक संसार, परिस्थिति, है ना? डिस्टोपिया बेकार ही बेकार होगा, सब खत्म हो जाएगा, लोग को लोग मारेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दिस इज अ डिस्टोपियन वर्ल्ड व्यू, है ना? अ डिस्टोपियन वर्ल्ड व्यू, अ डिस्टोपियन वर्ल्ड व्यू ऑलवेज ऑलवेज imagines about a world which is full of violence, war, cheating, disloyalty, absence of everything good, right? समझ में ना? तुम क्या हो? ऑप्टिमिस्ट कि पेसिमिस्ट? ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट। आशावादी व्यक्ति, ये इटर्नल, एन इटर्नल ऑप्टिमिस्ट कौन होगा? हमेशा सोचता है कि अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, है ना? चीर आशावादी, चिर आशावादी, है ना? फॉर एवर मतलब फॉर इटर्निटी, हमेशा के लिए, इटर्निटी। समझ में आ रहा है? फॉर fortuitous, fortuitous मतलब आउट ऑफ गुड लक, है? हैपनिंग बाय चांस, जो भाग्य से हो जाए। fortuitous, fortuitous गेन होता है ना? बताओ इस्तेमाल करके, हैं? fortuitous मीटिंग विथ माय फ्रेंड रवि। कैसे भाई? मेट्रो में जा रहे थे, सामने बैठा है, तब ये बीमार है, अब ये डिसग्रंटल्ड है। डिसग्रंटल्ड मतलब है अपसेट, नाराज। आयरेटेड कस्टमर्स होता है ना? हैं? नहीं होता है। क्या होता है? आयरेट कस्टमर्स होता है। आयरेट मतलब क्या होता है? क्रोधित। कौन पर? हेलो, मैं एयरटेल से बोल रहा हूँ, एयरटेल से बोल रहा है, कुछ सुनाने लगेगा ना? चोर उचक्के खाएंगे, पैसा हमारा काट ले आओ, हमारा पैसा ले आओ। अरे सर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, तुम्हारा बाप लेके आएगा, लेके आओ। सुनाने लगते हैं ना बेचारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स। क्या करते हैं? सर आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, है ना? बहुत बेकार जॉब है भाई। आयरेट कस्टमर्स को क्या करना? झेलना। हाँ? ड्रॉ मतलब क्या होता है? खींचना। ड्रॉ द आयर, आयर मतलब क्या होता है? गुस्सा, है ना?
The new Nitish's move draws ire in बिहार. मतलब नीतीश का ये जो कदम है, चाल है, ड्रॉज आयर, इसने गुस्सा आकर्षित किया इन बिहार में. इससे लोग क्या हो गए, गुस्सा आ गए नीतीश बाबू पर.